हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल, हम आपको कभी भी कुछ बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। स्विंग के सिकंदर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम मार्केट में जाते हैं वापस और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो हमें एक वैल्यू बाय लगती हैं। जहां पर हमें लगता है कि स्टॉक एक ऐसी जगह पर आकर के रुक गया है जहां से वो एक बुलिश मोमेंटम, बुलिश बायस या एक अपिश मूव दे सकता है। अब देर नहीं करेंगे, जाएंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और वहां देखेंगे कि मार्केट में आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। आइए जी, ये पहुंच गए मेरी सीधी लाइव स्क्रीन पर। ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसा आप जानते हैं, सबसे पहले चार्ट है आपके सामने एशियन पेंट्स का। ये एक ग्रीन बैंड जो आप देख रहे हैं नीचे स्क्रीन पर, ऐसी जगह जहां पर हमें ऐसा लगता है कि प्राइस गिरा, आकर के रुका और उसके बाद वहां से एक अपिश मोमेंटम मिल सकता है। ये अपॉर्चुनिटी हाल फिलहाल में कल फाइंड हुई थी, कल लेटेस्ट आपके साथ शेयर किया था। स्टेटस इसका ठीक है। इस जगह पर एक बुलिश बायस हमें बनता था, हमने यहाँ पर एक मार्क करके आपके साथ शेयर किया और उसके बाद ये अभी तक ठीक ही चल रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ अभी हमारे लिए पैनिक की सिचुएशन नहीं। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, आपके दो तरीके से काम आ सकती है। पहला, आप इन अपॉर्चुनिटीज को अपने रडार पे, अपनी वॉच लिस्ट में लगा करके टाइम टू टाइम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज में ऑलरेडी एक बाय पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो यहां पर आप एक स्टॉप लॉस के लेवल्स मार्क कर सकते हैं। इन एनी केस, अगर ये गिरता हुआ बाजार इस बैंड के नीचे निकलता है इसका प्राइस और नीचे क्लोज देता है, तो वहां पर हम समझते हैं कि एक बुलिश बायस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ बाइंग ऑर्डर पेंडिंग हो सकते हैं, एक सपोर्ट का जोन हो सकता है, एक डिमांड का जोन हो सकता है। यही कारण है कि यहाँ पर प्राइस आकर के रुका है और रुक करके वापस ऊपर चलना शुरू हुआ है। और आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है हमारे पास। एक्सिस बैंक, ये एक छोटा सा ट्रेड एक शेयर किया था, एक स्क्रिप्ट फाइंड की थी, अभी तक ठीक चल रहा है। जोन में आकर के रुका, रुक करके वापस ऊपर चला गया। ये ट्रेड पे फिलहाल कुछ नया बताने के लिए नहीं है। एक ये बुलिश बायस, बुलिश मोमेंटम अपॉर्चुनिटी थी, जोन में हमने पकड़ा और इसने फिलहाल हमारी एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा बहुत काम किया भी। और देखते हैं जी और क्या है। बजाज का एक ट्रेड फाइंड किया था, बजाज का ट्रेड भी ठीक रहा, जोन के पास आकर के रुका, रुक करके वापस ऊपर चलना शुरू हुआ। ब्रिटानिया की एक अपॉर्चुनिटी हमने कल आपसे शेयर की थी, वहां देखते हैं क्या हुआ। वहां पर भी काम ठीक ही रहा। प्राइस नीचे एक मार्क्ड जोन रुकता है और रुक करके ऊपर चलना शुरू करता है। सिप्ला को देखते हैं। सिप्ला एक कुछ समय पहले अपॉर्चुनिटी फाइंड हुई थी, अच्छा ट्रेड रहा, आज इसने अच्छे रिजल्ट्स हमें निकाल करके दे दिए। गिरता हुआ प्राइस प्रिसाइज उसी जोन में रुका, बाइंग एक अपिश मोमेंटम मिला और आज में ही उसने अपना सारा काम कर दिया। 50-51 रुपए के मूव के साथ सिप्ला का एक ट्रेड अच्छा रहा। HCL टेक्नोलॉजी को देखते हैं। अभी तक ठीक है, बाइंग जोन से पलट करके वापस ऊपर गया है। इसमें हमारे पास अभी फिलहाल के लिए कुछ और एड ऑन देने के लिए नहीं है, पर हाँ, एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड ठीक चल रहा है। हीरो मोटोकॉप परफेक्ट ट्रेड रहा, प्राइस गिरा, जोन में आकर के रुका और वहीं से पलटा और पलट करके वापस ऊपर। ये गिरते बाजार में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, वैल्यू बाय आप इसको कह सकते हैं। गिरते बाजार में कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं आप इसको, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं आप इसको, जो नाम देना चाहे कह सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आमतौर पे क्यों फेवरेबल होती हैं ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए? क्योंकि ऐसे रेटों के ऊपर माल मिल रहा होता है जहां से स्टॉप लॉसेस के लेवल्स कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं होते और वहां से अगर एक अपिश मोमेंटम आए तो आपका रिस्क और रिवार्ड काफी फेवरेबल होता है। इन्फोसिस का ट्रेड देखते हैं। इन्फोसिस का ट्रेड भी ठीक रहा है, प्राइस बिल्कुल अपने जोन पे रुका और वहीं से पलटा है। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी सन फार्मा, जिसके बारे में मैं हमेशा जिक्र करता हूं। हमारा एक जोन यहाँ पर मार्क था, प्राइस ऊपर गया, पलट करके नीचे आया, जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेड से हम बाहर हो गए,
बट स्टिल हमने इसको अपनी फर्दर एनालिसिस के लिए लिस्ट में लगा रखा है। अब मेरे पास बताने के लिए दो नई अपॉर्चुनिटीज जो आज आइडेंटिफाई हुई हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का डेली का चार्ट, प्राइस अपने जोन में और जोन में आकर के रुक करके चलना शुरू हुआ। आप इस जोन को मार्क कर सकते हैं, जोन में मिले एक वैल्यू बाय है, स्टॉप लॉस होगा जोन के नीचे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बर्जर पेंट्स अपॉर्चुनिटी, गिरता हुआ बाजार आकर के रुका है और नहीं गिर रहा। समझ हमारी थोड़ी सी ये कहती है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन में वैल्यू बाय है। जोन में मिलता है, पकड़ सकते हैं, नोटिस में लगा सकते हैं, रडार पे लगा सकते हैं, वॉच लिस्ट में लगा करके फर्दर प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ कहती है अच्छे रेटों पर आया खड़ा है, गिरा है, गिर करके रुक गया है। समझ हमारी कहती है यहां से एक बुलिश बायस बनेगा, एक अपिश मूव एक्सपेक्टेड है। स्विंग के सिकंदर की आज की इस स्पेशल वीडियो में, स्पेशल सेशन में मेरे पास आपको बताने के लिए इतना ही। एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ अपने वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। अगर आप ठीक समझें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आपको बताने के लिए कॉन्टिन्यूटी बेसिस पर बहुत कुछ होता है। जैसे कि हम सुबह से लेकर के दोपहर तक लाइव मार्केट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप ठीक समझें, लाइव मार्केट में लाइव प्राइस एक्शन को समझना चाहें, लाइव चीज़ों को देखना समझना चाहें, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पर अपने स्किल को और डेवलप करना चाहें तो हमारे चैनल से आपको आपके मतलब का कंटेंट मिल सकता है। स्पेशली सैटरडेज और संडेज में हम कुछ बड़े लॉन्ग वीडियोस अपनी तरफ से अपलोड करने की कोशिश करते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन लर्निंग के बारे में डिटेल में बात करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी और भाई के काम आ सकती है तो विदाउट हेजिटेशन रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, संकोच ना करें और ये इन्फॉर्मेशन आप आगे किसी और को शेयर भी कर दीजिए। टिल द टाइम वी मीट अगेन, आई से बाय बाय, काइंडली टेक केयर and hopefully tell you soon something sensible and profitable. Take care, bye bye, and have an absolutely perfect and great day ahead. Bye friends.